जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमके स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म भरेंगे जो भी आदमी, उसका जो है सिलेबस का, एग्जाम का सिलेबस का पैटर्न जो रहने वाला है वो कैसे रहने वाला है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए ताकि हर वीडियो जो है ना आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला चीज आप लोगों को बताते हैं कि जो भी इस बार 25 से 27 के सेशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, है ना, डीएलएड के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को 12th पास होना जरूरी है और 50% से जो है आप लोगों को 12th पास होना जरूरी है। उसके बाद जो भी SC ST कैटेगरी में आते हैं उसके लिए जो है 45% जो है जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट है सबसे पहला जो है आप लोगों का होने वाला है जनरल हिंदी। ठीक है, तो जनरल हिंदी से आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मिलेगा आपको 25 मिलेगा और मार्क्स भी रहेगा 25, यानी कि पर क्वेश्चन पे जो है 1 मार्क दिया जाएगा। ठीक है, अगला जो है आप लोगों का मैथमेटिक्स होगा। तो मैथमेटिक्स में भी 25 क्वेश्चन मिलेगा आपको और 25 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, उसके बाद साइंस में मिलेगा 20 मार्क्स का, 20 नंबर का, है ना। सोशल स्टडीज में भी आपको 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश में भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क का। उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से आपको 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 10 को क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको रहने वाला है वो 120 रहने वाला है। ठीक है, 120 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा और आप लोगों को मार्क जो रहेगा वो टोटल जो है 120 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल मार्क्स 120 रहने वाला है। समय की बात करते हैं कि 120 क्वेश्चन के लिए हम लोगों को समय कितना दिया जाएगा। तो समय आपको मिलेगा 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि 150 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। 120 क्वेश्चन के लिए आपको 150 मिनट्स दिए जाएंगे। इसी से आप लोग जो है अपना हैबिट्स बढ़ा लीजिए, है ना, एक्सपीरियंस बढ़ा लीजिए ताकि 1 मिनट में ही आप सबको क्वेश्चन ताकि खत्म हो जाए। यहाँ पे ताकि 120 है 150 है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि एक मिनट में अपना क्वेश्चन एगो खत्म कर दी। उसके बाद नेगेटिव मार्क की बात करें तो इसमें आप लोगों को 9 नेगेटिव मार्क्स दिया गया है। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है। आगे हम बात करते हैं कि प्रत्येक ये सब्जेक्ट जो दिया गया है, 6 सब्जेक्ट जो दिया गया है, इसमें से क्या क्या टॉपिक रहेगा एग्जाम में, है ना, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सामान्य हिंदी की। तो सामान्य हिंदी में हम लोगों को कैसा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको संधि, समास, मुहावरे, वाक्य शुद्धि, गद्यांश का संक्षेपण, व्याकरणिक त्रुटियां का विश्लेषण, उसके बाद साहित्य शास्त्र और अलंकार, ये आपको जो है सामान्य हिंदी के लिए ये सब आप लोगों को तैयारी होना जरूरी है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में आप लोगों को वास्तविक संख्या, बीजगणित और बहुपद, उसके बाद रेखीय समीकरण, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, सांख्यिकी और संभाव्यता यानी कि प्रायिकता, उसके बाद क्षेत्रमिति, यानी कि आप लोगों का सिलेबस जो होने वाला है वो टोटल जो है ना 10th पे सिलेबस होने वाला है ना, 10th सिलेबस होने वाला है, 10th पैटर्न पे ही आप लोगों का सिलेबस होने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़े होंगे 10th में वास्तविक संख्या, बीजगणित और बहुपद, इसमें आप लोग ये भी पढ़े होंगे द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद, ये सभी, तो ये सब आप लोगों को होना जरूरी है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की बात हो गई। अब अगली बात करते हैं हम लोग साइंस की। तो साइंस में आपको देखना होगा प्रजनन और आनुवांशिकता, अगला है पदार्थ और उसके गुण, उसके बाद है ऊर्जा, उसके बाद गति और बल, उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण, उसके बाद है ध्वनि और विद्युत, और आगे है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। ये हो गया आप लोगों का साइंस का। ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग सोशल स्टडीज की। तो सोशल स्टडीज में आप लोगों को 4 जो है किताबें जो आप पढ़े होंगे, भूगोल, इतिहास, नागरिक और अर्थशास्त्र, तो वही चीज आप लोगों को ये सोशल स्टडीज में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग चारों सब्जेक्ट आपको बढ़िया से पढ़ लेना है। ठीक है, उसमें अगर क्वेश्चन की बात करें, टॉपिक्स की बात करें, जैसे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, विश्व युद्ध फर्स्ट और सेकेंड, उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत और उसके पड़ोसी देश, कृषि हो गया, औद्योगिकीकरण हो गया, उसके बाद जनसंख्या अध्ययन हो गया, और भी कई सारे जो चैप्टर है उसको आप लोगों को बढ़िया से सोशल स्टडीज में आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग जनरल इंग्लिश की।
तो जनरल इंग्लिश में कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था? तो 20 मार्क्स का। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो जनरल इंग्लिश में ग्रामेटिकल आइटम्स एंड स्ट्रक्चर, इसको बढ़िया से देख लेना है। यानी कि ग्रामर जनरल इंग्लिश और यहाँ पे जो था जनरल हिंदी, उनमें जो है ना सबसे ज्यादा अगर महत्व है तो वो ग्रामर का ही है। हिंदी का भी ग्रामर और इंग्लिश का भी ग्रामर, है ना, सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद है रेनफोर्समेंट ऑफ आइटम्स लाइक, उसके बाद है सीक्वेंस ऑफ टेंस इन कनेक्टेड स्पीच, टेंस बढ़िया से आप लोगों को देख लेना है। अगला है रिपोर्टेड स्पीच, उसके बाद है यूज ऑफ नॉन फाइनाइट्स, अगला मिलेगा आप लोगों को पैसिव वॉइस, उसके बाद है पंक्चुएशन मार्क्स, उसके बाद प्रीपोजिशंस हो गया, सिंथेसिस यूजिंग कोहेसिव डिवाइस हो गया, ये पूछा जाएगा आप लोगों से। उसके बाद है फ्रेजेज एंड आइडम्स, उसके बाद है कॉजेज, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये था आप लोगों का जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश का जो भी टॉपिक था, मेन टॉपिक था, जो भी है ना मेन टॉपिक जो था उसके बारे में हमने बता दिया है। अभी हम बात करते हैं ये छठा नंबर, ये जो होता है रीजनिंग वगैरह होता है, तर्कवाद जो होता है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उसमें जो है कैसा टॉपिक मिलेगा, तो आप लोगों को मिलेगा उसमें एनालॉजी, उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद सीरीज, उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग होगा, उसके बाद ब्लड रिलेशंस, उसके बाद है डायरेक्ट सेंस टेस्ट, ये मिलेगा आप लोगों को। उसके बाद है लॉजिकल वेन डायग्राम, उसके बाद अल्फाबेट टेस्ट मिलेगा, है ना। उसके बाद सिटी अरेंजमेंट्स मिलेगा, कोई भी नंबर वो वगैरह जो गैप रहता है अल्फाबेट्स में, है तो वो पूछेगा आप सबसे, है ना। ब्लड रिलेशन में यानी कि बाप का, दादा का, परदादा का जो भी पूछता रहता है ना, वो ब्लड रिलेशन सब में आ जाएगा, है ना। उसके बाद आप लोगों को मिलेगा मैथमेटिकल ऑपरेशंस मिलेगा आप लोगों को, उसके बाद है अर्थमेटिकल रीजनिंग मिलेगा, उसके बाद इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद मिलेगा नंबर, उसके बाद रैंकिंग एंड टाइम मिलेगा। अगला मिलेगा है स्टेटमेंट एंड अरेंजमेंट्स, है ना, कॉज मिलेगा एंड इफेक्ट्स मिलेगा, और भी कुछ मिल सकता है उसमें, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक्स और टोटल सब्जेक्ट के अनुसार जो भी टॉपिक्स पूछे जाएंगे एग्जाम में, है ना, एंट्रांस एग्जाम के लिए, उसका जो भी टॉपिक्स था सारा टॉपिक्स हमने कवर कर दिया है, ठीक है। उनको एग्जाम पास करने के बाद आप लोगों को सेशन मिल जाएगा 25 से 27, ठीक है। अगर और भी कंफ्यूजन है, कुछ और भी क्वेश्चन है आप सबों के पास, तो आप लोग बेझिझक पूछिए, है ना, कमेंट कीजिए। जो भी अगर प्रॉब्लम है तो इस वीडियो में आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।